आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। सभी को प्रणाम नमस्कार और सभी को मेरा प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो ये है हमारी सीरीज़ की तीसरी वीडियो और सीरीज़ जो है वो हमारी चल रही है श्री हनुमान चालीसा जी के हिंदी अनुवाद की। मतलब श्री हनुमान चालीसा जी में जो गूढ़ भावार्थ है उसके हिंदी अनुवाद का वर्णन। तो इससे एक वीडियो में देखिए मैं 8 चौपाइयों का वर्णन करता हूँ। मैंने टाइटल और थंबनेल पर लिख भी रखा है, आप सभी को पता होगा। तो इससे पिछली वीडियो में जो वर्णन हुआ था वो हुआ था 9वीं चौपाई से 16वीं चौपाई तक का। यदि वो आपने पहले नहीं सुनी है तो पहले आप वो जा कर के सुनिए, मैं वीडियो आई बटन पर लगा देता हूँ। तो अब शुरू करते हैं हम उससे आगे की चौपाई, यानी कि 17वीं चौपाई से लेकर के 24वीं चौपाई तक। ये ऐसे पार्ट्स में इसीलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि यदि एक में ही करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो कोई सुनना ज़्यादा पसंद करता नहीं है, इसीलिए मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दी। तो पहले आप इससे पुरानी वाली वीडियो जा कर के सुनिए, उसके बाद इस वाली वीडियो पर आइएगा। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो में वर्णन होगा 17वीं चौपाई से लेकर के 24वीं चौपाई तक। बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। अब देखिए श्री हनुमान चालीसा जी में जो 17वीं चौपाई है वो है तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अब जो इससे पहले की चौपाई है वो थी तुम उपकार सुग्रीवई कीना, राम मिलाए राजपद दीना। वो 16वीं चौपाई थी, वहाँ तक का वर्णन पिछली वीडियोस 2 में हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से शुरू करते हैं। तुमरो मंत्र विभीषण माना, कि आपके दिए हुए मंत्र को, आपके दिए हुए उपदेश को, आपकी एक तरीके से मान लो आज्ञा को विभीषण जी ने माना। और उसके बाद क्या हुआ? लंकेश्वर भय सब जग जाना, सारा जगत यह जानता है कि वे लंका के राजा बने। अब इसमें ये बात ये आती है, ये तो इस चौपाई का मूल अर्थ हो गया कि आपके दिए हुए मंत्र को, आपके उपदेश को विभीषण जी ने मान लिया। उसके बाद क्या हुआ? वे लंका के राजा बना दिए गए। ये तो हो गया इस चौपाई का मूल अर्थ। अब इसमें जो भावार्थ इसका छिपा हुआ है वो क्या है कि ऐसा कौन सा मंत्र वो था जो हनुमान जी ने विभीषण जी को दिया, या उनके बीच ऐसी कौन सी बात हुई। तो ये प्रसंग तब का है, आप थोड़ा सा यदि सोचोगे तो आपको पता चलेगा। जब श्री हनुमान जी महाराज लंका में घुसे थे, यानी कि जब समुद्र लांघ करके घुसे थे, तो सबसे पहली भेंट उनकी श्री विभीषण जी से ही हुई थी। तो वहाँ पर विभीषण जी बहुत ज़्यादा थोड़े विकल से, विचलित से हो गए थे, क्योंकि वे काफ़ी समय से भगवान के नाम का ध्यान और चिंतन और भजन कर रहे थे लंका में रह कर के ही, और भगवान उन्हें मिले नहीं थे तब तक। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे हनुमान जी महाराज के सामने कि मतलब मैं इस जीवन में भगवान की प्राप्ति कर भी पाऊंगा या नहीं, या ये सब वो सब। तो हनुमान जी ने कहा था कि नहीं, बिल्कुल, भगवान तो बहुत बड़े शरणागत भयहारी हैं, शरणागत वत्सल हैं। अपने भक्त को वो कभी निराश नहीं करते। एक चौपाई सुंदरकांड जी में आती है, राम राम ते ही सुमिरन कीना। विभीषण जी जो हैं सदैव राम राम का जप करते हैं। तो हनुमान जी ने उनको यही उपदेश दिया था, यही मंत्र दिया था कि आप इसी प्रकार भगवान के नाम का सुमिरन, भगवान के नाम का भजन करते रहें, और एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आपका भगवान से मिलन होगा, और इसी जन्म में होगा, और अवश्य होगा। और वैसा ही हुआ। विभीषण जी ने हनुमान जी की बात को दृढ़ता से लिया, उसी प्रकार भगवान के नाम का सुमिरन करते रहे, और जो है आगे जा कर के भगवान से उनकी मिलनी हो गई। तो यहाँ पर सीख क्या मिलती है, इसमें आदर्शता क्या है कि जो श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं वो यदि हम सब भी मान लें तो भाई हम भी फिर भगवान से मिलन हमारा कोई रोक नहीं सकता। और हनुमान जी महाराज क्या कह रहे हैं? राम 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 राम। सदैव उठते बैठते चलते फिरते सोते गाते कुछ भी करते, भाई देखो संसारिक कार्य हम गृहस्थ में आए हैं तो करने तो पड़ेंगे, सारे निभाने तो हैं ही हैं कर्तव्य। लेकिन मन में यदि हमारे अंदर राम 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 इस प्रकार की ये ध्वनि, ये शब्द, ये नाम भगवान का चलता रहे, तो फिर सारे काम
काम भी सारे सुलभता से होंगे और भगवान भी हमको मिल जाएंगे। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। ये भी सुंदरकांड जी की एक चौपाई है। उसमें वे कह रहे हैं कि भाई देखो, विपत्ति तो वही होती है जिसमें प्रभु का भजन सुमिरन ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तुमरो मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। अब ये इस चौपाई में वर्णन है उस प्रसंग का जो श्री हनुमान जी महाराज के बाल रूप का है, जिसमें वे अपने घर की खिड़की से सूर्य देव को देखते हैं और समझते हैं कि ये तो बड़ा सुंदर मीठा लाल फल है, कोई आम है या सेब है या पता नहीं क्या ही दिखा होगा उन्हें। तो वो उड़ान भरते हैं और जा कर के सूर्य नारायण भगवान को निगल जाते हैं। तो युग सहस्त्र योजन पर भानु, जो सूर्य है वो युग सहस्त्र योजन पर है। यहाँ पर ये सूर्य की दूरी का परिमाण दिया हुआ है। युग यानी कि 12,000, सहस्त्र यानी कि 1,000, योजन यानी कि 8 मील ये होता है। तो अब ये कैलकुलेशन आप कर लेना, मुझे पता नहीं है कितनी बैठती है। जितनी बैठती है उतनी ही दूरी पर यहाँ से हमारे पृथ्वी से सूर्य देव की दूरी है। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताही, आपने उसको खा लिया, निगल लिया, मधुर फल जानू। मधुर फल यानी कि मीठा फल जान करके आपने सूर्य को ही निगल लिया। अब देखिए, मेरे को याद आ रहा है कि श्री हनुमान बाहुक जी पाठ है एक हनुमान जी का, शारीरिक रोगों की निवृत्ति के लिए वो किया जाता है। वो भी तुलसीदास जी के द्वारा ही रचित है। उसमें इसी प्रसंग को लेकर के एक बहुत ही मस्त, एकदम बढ़िया, आनंदित कर देने वाला पद है। वो मैं आपको बताता हूँ, देखना आपको कितना मजा आएगा। वो उसमें आता है, तेरो बाल केली बीर, सुनी सहमत धीर, भूलत शरीर सुधि शक्र रवि राहु की। इसका मतलब क्या है कि आपकी बाल लीला को सुनकर, तेरो बाल केली बीर सुनी सहमत धीर, यह प्रताप जो है केवल लीला देखने का या बताने का या अनुभव करने का नहीं है। इतना प्रताप तो केवल श्री हनुमान जी महाराज की लीला को सुनने का है। सुनी सहमत धीर, जब उन बड़े बड़े धुरंधर धीरों ने आपकी बाल लीला को सुना। कौन सी बाल लीला? जो आप बचपन में सूर्य को निगल गए थे। भूलत शरीर सुधि शक्र रवि राहु की, जो शुक्र शनिश्चर राहु केतु जितने भी ग्रह हैं, भूलत शरीर सुधि, अपने शरीर के होश भूल जाते हैं, स्तुति को भूल जाते हैं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो भाई, जब ऊपर देवलोक में चर्चा चलती है श्री हनुमान जी महाराज के बल की, पराक्रम की और यश की, उनकी कीर्ति की, और जब ये वाली लीला गाई जाती है, इस वाली लीला की चर्चा होती है कि एक बार बचपन में श्री हनुमान जी महाराज ने सूर्य को मधुर फल जान करके निगल लिया था। तो इतना सुनते सुनते में ही जो सारे ये सब राहु केतु शुक्र रवि और पता नहीं जितने भी सारे ग्रह हैं, ये सब होश खो बैठते हैं, अपने शरीर की सुधि भूल जाते हैं। क्योंकि इन लोगों से भी भिड़ंत हुई थी हनुमान जी महाराज की जब वे सूर्य को निगलने गए थे। तो ऐसा होता है। अब आप सोचो, हमारे हनुमान जी महाराज का पराक्रम, बल, उनका शक्ति, उनकी ताकत, उनकी क्षमता की, कितने महान बलवान एकदम, कि मतलब जिसके बारे में बताया जाए तो भी सामने वाला अपने आप को बेहोश कर ले। ऐसे हैं हमारे श्री हनुमान जी महाराज। तो युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। इसके बाद चौपाई आती है, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। अब देखिए, इसका चौपाई का मूल अर्थ तो ये है कि आपने श्री राम जी के नाम की जड़ी हुई अंगूठी जो है प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, अपने मुख में रखी, और उसी के प्रताप से क्या हुआ कि जलधि लांघी, आपने जो समुद्र है, जो लंका के तट पर हनुमान जी पहुँचे थे उड़ करके, जल्दी लांघी गए अचरज नाही। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आप राम जी के नाम की अंगूठी को मुंह में रख करके समुद्र को पार कर गए।
अब यही बात हुई थी जब हनुमान जी महाराज लंका से वापसी आ गए थे, तो श्री राम जी ने उनसे कहा था, ये हनुमान तुम्हारा तो बहुत अद्भुत पराक्रम है, जो तुम इतना ये 400 योजन का समुद्र जो है लांग करके लंका पहुंच गए और ये हो गया वो हो गया। राम जी ने बहुत तारीफ़ करी। तो हनुमान जी महाराज उनसे यही कहते हैं कि ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जहाँ पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बढ़वा नलही, जारी सकई खलतूल। कि प्रभु यह सब आपका प्रताप है। अब देखिए इसमें क्या है, श्री हनुमान जी महाराज ये भी सीख देते हैं हमको, यह भी बताते हैं कि भाई देखो ये संसार सागर बड़ा दुस्तर है। जीव भगवान तक, भक्ति तक पहुंचने के लिए बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। ये पूरा सागर एक तरीके से संसार के समान है, जिसमें सुरसा नाम की परीक्षा आती है, फिर मैनाक नाम की परीक्षा आती है, फिर लंकनी नाम की परीक्षा आती है, सिंघनी नाम की परीक्षा आती है, और कितने कितने चीज़ें होती हैं। तो हनुमान जी ने खुद ही कहा है, क्या कहा है कि प्रभु मैं तो ये कर ही नहीं पाता, मैं कैसे करता, मैंने ये, मुझसे ये कैसे संभव हो पाया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, कि मेरे मुख में जो है आपके नाम की अंगूठी थी, यानी कि अपने मुख में भगवान का नाम रख लो। और नाम क्या था, वो अंगूठी पे क्या लिखा था, राम। तो जीव के मुख में, मनुष्य के मुख में यदि भगवान का नाम रहेगा हर दम हर समय, वो राम 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 मुख से, और फिर मुख से जपते जपते देखो स्थिति ऐसी बन जाती है कि नाम फिर अंदर चलने लगता है। तो और फिर अंतर में नाम यदि चलता रहेगा तो परीक्षा कितनी भी आ जाए, संसार का ये सागर, ये समुद्र कितना ही बड़ा हो या छोटा हो या दुस्तर हो, कैसा भी हो, वो मनुष्य जो है लांग जाएगा ही। और यह प्रताप किसका होगा, जल्दी लांघी गए अचरज नाही। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आप समुद्र को लांघ गए। वो क्यों, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, क्योंकि मेरे मुख में, क्योंकि उनके मुख में श्री राम जी के नाम की अंगूठी थी, श्री राम जी का नाम था। तो इस चौपाई का मतलब ये है कि अपने मुख में भगवान श्री राम का नाम रख लो, और उसके बाद चाहे संसार हो, चाहे सागर हो, चाहे परीक्षाएं हो, चाहे कुछ भी हो, जीव कहीं ना कहीं जाकर के अंत में भक्ति की खोज कर ही लेगा, जैसे श्री हनुमान जी महाराज ने सीता माता की कर ली थी। तो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते। जितने भी इस संसार के दुर्गम काज हैं, यानी कि मुश्किल काम हैं, कठिन काम हैं, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, कि वो आपकी कृपा से, आपकी रस वर्षा से, आपकी करुणा से, आपकी दया से पूर्ण हो जाते हैं, सुगम हो जाते हैं। सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, आपके अनुग्रह से वे पूरे हो जाते हैं। तो कोई ऐसा कार्य हो जो किसी का ना बन रहा हो, बहुत मुश्किल आ रही हो, कठिन लग रहा हो, या कुछ भी हो रहा हो, तो मैंने काफ़ी जगह देखा है, बहुत सारे लोगों को उपाय बताते हैं, वो हनुमान जी महाराज के ही होते हैं। तो किसी का कुछ भी कठिन कार्य हो जो ना बन रहा हो, जो ठीक हो, ऐसा ना हो भाई हमने हनुमान जी से कह दिया कि मुझे महाराज इसका मर्डर करना है, ऐसे काम नहीं। जो काम ठीक हो, सही हो, और वो मुश्किल हो रहे हो, मुश्किल आ रही हो, बीच में अड़चने पड़ रही हो, तो वो श्री हनुमान जी महाराज से सच्चे दिल से, भाव से प्रार्थना करने पर, उनसे कहने पर पूर्ण हो जाते हैं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे, राम द्वारे तुम रखवारे। श्री राम जी के द्वार पर आपकी रखवाली है, यानी कि एक तरीके से कह लो कि आप पहरेदार हैं। होत ना आज्ञा बिनु पैसारे, आपकी आज्ञा के बिना कोई भी श्री राम जी के द्वार पर नहीं जा सकता। अब यहाँ पर नाम सिर्फ राम जी का लिया गया है, लेकिन राम जी से मतलब है भगवान, चाहे वो राधा कृष्ण जी हों, चाहे वो गौरी शंकर भगवान हो, चाहे वो भगवती माता दुर्गा हों, ये कोई से भी इनमें से भगवान हो, उनके द्वार पर श्री हनुमान जी महाराज आपको अवश्य मिलेंगे, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष में ना दिखते हो, लेकिन होते ज़रूर हैं। देखो कृष्ण जी के साथ भी हैं ही हैं, शंकर जी के वे अवतार खुद हैं ही हैं, और भगवती माता दुर्गा के तो आगे चलते ही हैं, और पीछे भैरव जी चलते हैं। तो भगवान तक पहुंचने को मैंने इसी सीरीज़ में पहले भी बताया, अभी आगे भी बताऊंगा कि मतलब हनुमान जी की कृपा, उनकी करुणा, उनका अनुग्रह बहुत आवश्यक है। जब तक उनकी आज्ञा नहीं होती, जब तक वो परीक्षण नहीं कर लेते, देख नहीं लेते कि हाँ भाई ये
ठीक है भगवान तक पहुंचने के लिए। पहली बात तो वे खुद ही पहुंचाने का बड़ा प्रयास करते हैं कि वो लगे ही रहते हैं कि जीवों को भगवान तक पहुंचाया जाए। उसमें हनुमान जी का एक बहुत बड़ा रोल है। तो राम द्वारे तुम रखवारे, भाई भगवान तक पहुंचना है तो पहला सामना जो होगा, पहले दर्शन जो होंगे वो श्री हनुमान जी महाराज के होंगे और अवश्य होंगे, चाहे वे कोई से भी भगवान हो। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। देखो कितनी सुंदर चौपाई है, ध्यान से सुनना। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, आपकी शरण में जीव को, मनुष्य को सारे सुखों की प्राप्ति होती है। सब सुख लहे तुम्हारे शरणा, आपकी शरण में सारे सुख मौजूद हैं, प्राप्त होते हैं। तुम रक्षक काहू को डरना, और जब आप मेरे रक्षक हैं तो मेरे को डर किसका और किस चीज़ से और किस वस्तु से, किस व्यक्ति से, किसी भी चीज़ से नहीं। काहू को डरना, मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे। आपका जो वेग है, आपका जो तेज है, वो केवल आप ही संभाल सकते हैं, आप ही रोक सकते हैं। और किसी में इतनी बल, इतनी सामर्थ्य है ही नहीं कि वो आपके तेज को, आपके वेग को, आपकी शक्ति को रोक सके। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। आपकी मात्र हाँक कहते हैं हुंकार को, गर्जना को, दहाड़ को। तो आपकी जो गर्जना है, मात्र उससे तीनों लोग कांप जाते हैं। जैसा कि अभी पहले भी बात हुई इसी वीडियो में, मैंने आपको बताया, तेरो बाल केली वीर, सुनी सहमत धीर, भूलत शरीर सुधि, शक्र रवि राहु की। तो आपकी केवल बाल लीला को सुन करके जो बड़े बड़े देवता बेहोश हो जाते हैं, ठीक ऐसे ही आपकी मात्र गर्जना सुन करके, आपकी दहाड़ सुन करके, आपकी ललकार सुन करके तीनों लोग कांप जाते हैं, एकदम कंपायमान हो जाता है। धरती, आकाश, स्वर्ग, पाताल सब एकदम तीनों लोकों में। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हे महावीर श्री हनुमान जी महाराज, जहाँ पर आपके नाम का कीर्तन होता है, आपका नाम गाया जाता है, आपके नाम सुनाया जाता है, चर्चा चलती है, वहाँ पर क्या होता है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे। वहाँ पर भूत प्रेत पिशाच ये सब जो मरने के बाद दुष्ट आत्माएं हो जाती हैं, जिसको इंग्लिश भाषा में नेगेटिविटी भी कह दिया जाता है, वो वहाँ पर फटकती भी नहीं है। पिशाच, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, उस व्यक्ति के पास भी नहीं आ सकती, उसको देख नहीं सकती, छूने की तो बात छोड़ो। जिसके अंदर में आपके नाम की शक्ति चलती हो, जिसके अंदर में आपका नाम चलता हो, आपकी चर्चा चलती हो, महावीर जब नाम सुनावे। इसीलिए आपने देखा होगा, जब कोई ऐसा भूत प्रेत आत्मा से पीड़ित व्यक्ति होता है और वो किसी को कहीं दिखाने जाता है, तो उसको लगभग ज़्यादातर उपाय 99% तक तो यही बताया जाता है कि आप श्री हनुमान चालीसा जी का पाठ करो, सुंदरकांड जी का पाठ करो, हनुमान जी का ध्यान करो, और मंगलवार को चोला चढ़ाओ, शनिवार को प्रसाद चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ। मतलब वही हनुमान जी महाराज से रिलेटेड, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ऐसी चीज़ें जो होती हैं उनको श्री हनुमान जी महाराज के नाम से भी भय लगता है। तो श्री हनुमान जी महाराज हमारे जो हैं सारे सुखों की प्राप्ति कराते हैं, भगवान तक पहुंचा देते हैं, और इन सब चीज़ों से हमको बचा करके रखते हैं। यह थी 24वीं चौपाई, इस वीडियो की आखिरी चौपाई थी। इस वीडियो में इतना ही वर्णन। इससे अगली वीडियो में हम करेंगे 25वीं चौपाई से 32वीं चौपाई तक का वर्णन। तो यह थी तीसरी वीडियो। आपको अच्छी लगी हो, आप खुद भी सुने और औरों तक भी पहुंचाएं। आपको अच्छी लगी हो तो और लोगों को भी इस पाठ के हिंदी अनुवाद का वर्णन, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये और लोगों तक भी पहुँचाएँ। फिर मिलते हैं। सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम, जय जय श्री हनुमान जी महाराज।